नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। अभी हम चर्चा करने वाले हैं सिवान के जदयू के नए अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी से, जो काफ़ी लंबे समय से वो जदयू की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि वो अध्यक्ष पहले भी रहे हुए हैं और फिर पुनः उन्हें इस जिम्मेवारी दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 2024 एक साल के बाद 2024 जो आने वाला वो चुनावी वर्ष, और ये 23 को भी उसी में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जैसे शुरुआत होगी 24 की, संसद का चुनाव होना तय है और इस दरमियान अभी तुरंत बजट भी आने वाला है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐन बजट के पहले जिस तरह से जो आर्थिक मुद्दे पे जो भारत के जो शेयर्स हैं या जो बड़े बड़े घराने हैं, अडानी घराने की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से 4 लाख करोड़ का वो एक आया है, डेफिसिट आया हुआ है। हम उसी पे बात करेंगे कि चंद्रकेतु जी, आपने तो बहुत कुछ देखा है देश की राजनीति में, ये कितना असर डालेगा। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, और ये भी खबर में आ रहा है कि अगर ये और आगे बढ़ा तो LIC जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, और फिर स्टेट बैंक की बात हो रही है, इसमें लगे जो लोगों के पैसे हैं वो डूब जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आप सरकार में हैं, आप सरकार के अभी बाहर हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों का जो डर है वो जायज़ है या ये अफवाह है? देखिए, लोग जो डर रहे हैं तो डरने के पीछे बहुत सारा कारण भी है। चूँकि इससे पहले भी देखा जाए तो बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और जिस तरह आपने इशारा किया स्टेट बैंक और LIC, और हमें लगता है कि जो भारतीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, उस रास्ते पे उस संस्था के तरफ भी वो बढ़ चुकी है, और जो लोग समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं वो इसके विषय में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, और उन लोगों से जब बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं संशय पैदा हो रही है। चंद्रकेतु जी, LIC की जब हम बात करते हैं तो LIC ये हर, चाहे वो लोअर क्लास के लोग हों या मध्यम वर्गीय लोग हों, खास करके मध्यम वर्गीय, जो अपने भविष्य को लेकर के वो थोड़ा थोड़ा पैसा काट करके वहाँ जमा करता है कि जब वो बुढ़ापे में जब जाए, रिटायरमेंट के अवसर पे जाए, तब जा करके वो ये पैसा उसके काम में आए। और अगर एकाएक, जैसे आज बाजार खुला हुआ है और आज और कल के दोनों दिनों पे नज़र है, पूरे देश की नज़र है, अगर ये जिस हिसाब से अडानी के जो शेयर गिरे हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे शेयर हैं वो भी नीचे आए हुए हैं, और इसी बीच में अब बजट भी आने वाला है, तो कुल मिला के जो देश की आर्थिक हालत है उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, जो बजट आने वाली है, बजट तो लोक लुभावन होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि इस समय वो लोग मास्टर क्लास हासिल हुए हैं, और सारी इसके बाद जो कि आपकी जो प्रश्न है, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि यह ऐसी एक सरकार है केंद्र में जो कि यहाँ के लोगों की, गरीब लोगों की, किसान मजदूर लोगों की सहायता करना नहीं जानती है। वह सिर्फ और सिर्फ 5 साल चुनाव लड़ती है और इसी में रहती है कि चुनाव कैसे जीता जाए और सत्ता में कैसे आया जाए, और सत्ता में आने के बाद फिर वो चुनाव लड़ना शुरू कर देती है। वो लोगों को हित के विषय में कोई काम नहीं करती है। तो जो लोग डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा, कल उनका भविष्य क्या होगा, उसको लेकर के विपक्ष आखिर जिस तरह से बिखराव दिखाई दे रहा है, जिसमें माहिर हैं, मोदी जी माहिर हैं, और उनका जो टीवी चैनल है जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसमें जो सर्वे आ रहा है वो अभी से दिखाना शुरू कर दिया कि आज अगर चुनाव होते हैं तो 294 सीट दे दिया है, और ये पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आप लोग हो, ये पूरा बिखरा हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष को इस समय
अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और देश बिल्कुल हाशिए पे चला गया तो इसमें आप लोग भी दोषी होंगे कल। देखिए, जो अभी एक सर्वे की बात आप द्वारा कही गई, तो सर्वे भी उन लोगों के चुनाव प्रबंधन का एक कारक। अब सर्वे पे भी लोगों को भरोसा आपने कहा, हाँ, तो हमने कहा कि सर्वे भी चुनाव प्रबंधन का एक कारक है, उनका हिस्सा है, लोग मैनेज करते हैं उस पर। और दूसरी बात कि विपक्षी पर भी उंगली उठेगी, लेकिन मैं एक बता दूं, विपक्ष को तितर बितर करने में जो लगे हुए हैं, तो उसी विपक्षी खेमा में एक नाम आता है जिनका नाम नीतीश कुमार भी है। अगर बीजेपी खेमा या एनडीए, आज की एनडीए अगर डरती है, किसी से घबराती है, तो विपक्ष में बैठे एक नेता है जिसका नाम है नीतीश कुमार। ऐसा नहीं होने देंगे। यह देश तो ऋषियों मुनियों का देश रहा है। कहीं ना कहीं से कोई एक ऋषि मुनि आएगा, राजनीतिक ऋषि आएगा, और जितनी भी संशय है, जितनी भी डर है, सब डर को, बादल की छाया को वो काट के रख देगा। लेकिन ये जिस तरह से बाजार लड़खड़ाया हुआ है, अब ऋषि मुनि, मैं उन पे उंगली नहीं उठाता, उनके चमत्कार को हमारा भी नमस्कार है, लेकिन ऋषि मुनि अब ये जो ऋषि मुनि, हमने राजनीतिक ऋषि मुनि की बात की, न कि ऋषि मुनि जंगल में बैठकर तपस्या करने वाले की। हमने राजनीतिक ऋषि मुनि। अब सर जंगल में कहाँ बैठते हैं ऋषि मुनि, अब तो एसी चेंबर में बैठते हैं और वहां से उनका दरबार। हमने उसी राजनीतिक ऋषि की बात कही जिससे सत्ता में बैठे हुए लोग डरते हैं, जिससे उसको हमने राजनीतिक ऋषि का नाम दिया है। और एक बात तय है कि आप जो आपने ये कहा कि विपक्ष जो है उसको बिखेरने में केंद्र सरकार या मोदी जी लगे हुए हैं, इसमें माहिर भी हैं, तो मैं बता दूं, अगर मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ घबराहट है तो नीतीश कुमार से ही घबराहट है। अगर आप तुलना करेंगे दोनों नेताओं में, तो नीतीश के सामने मोदी जी कहीं नहीं टिकने वाले। सर अभी कहा कि जो बजट आएगा वो लुक लुभावन होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं और इसमें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जिस तरह से बाजार लड़खड़ाया हुआ है और इतना बड़ा स्कैम हुआ है, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी लोक लुभावन बनाया गया तो उसका सीधा असर कहाँ जाएगा? हाँ, सीधा असर तो पड़ेगा वहाँ, लेकिन भारत के लोग भी बड़ी तत्परता दिखाते हैं इस सबों में। अगर एक बार ठान लिए तो फिर कहीं से वो मानने वाले नहीं हैं, और उनके बाजार को गड़बड़ होने से पहले वो गड़बड़ हो जाएंगे जो बाजार को गड़बड़ करने के पीछे लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ये माना जाए कि 2024 जो आने वाला है और चुनावी वर्ष है, वो मोदी जी के लिए काफ़ी भारी है। जी, निश्चित ही भारी होगा, निश्चित भारी होगा, बहुत आसान नहीं होगा। वो जो सोच रहे हैं कि मैं विपक्ष को तितर बितर करके और फिर बीच से मैं गोल मार लूँगा, तो ऐसा बात नहीं है। इस बार प्लेयर बैक पर भी बढ़िया है, लेकिन इस बार उनका राइट और लेफ्ट फ्लैंक का भी इस बार उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है और कह रहे हैं कि 2024 के शुरुआती में राम मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। तो दूसरा क्या बोलेंगे? अपनी उपलब्धि गिनाएंगे घूम के कि मैंने क्या किया 10 सालों में। हमें तो नहीं लगता है कि अपनी उपलब्धि कहीं से किसी मंच से गिना पाएंगे। आप तो मीडिया के साथी हैं लोग, क्या आप मीडिया के साथियों के साथ कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री बैठ कर बात कर पाए हैं आज तक 10 सालों में, जो उनसे प्रश्न पूछ सके? मैं गोदी मीडिया का बात नहीं कर रहा हूं जो छाप रहा है, लेकिन बैठा के लोगों से कभी बात कर पाए हैं जो मीडिया के साथी उनसे प्रश्न पूछ सके, देश हितों में बात कर सके? क्या ऐसा कभी उन्होंने पीसी किया? मन की बात तो लगातार करते हैं। देखिए, मन की उनकी मन की बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? वो अपनी मन की बात करेंगे, लेकिन जिस दिन लोग काम की बात करने लगेंगे उस दिन की मन की बात जो है वो कहीं ना कहीं बिस्तर में दब जाएगी। चलिए, अभी आपने देखा कि चंद्रकेतु जी से हमारी बातचीत हो रही थी और जो देश के हालात हैं उस मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, और ये बड़ा गंभीर मामला है कि आज देश जिस आर्थिक संकट से गुजरने वाला है, आशंका बहुत सारी है और सब लोग सांस रोक करके उस आशंका को चाहते हैं कि भाई ये किसी तरह से ये गुजर जाए। लेकिन देखना होगा कि आने वाला जो 1-2 दिन और है, सबकी नज़र उस पर टिकी हुई है कि अगर आर्थिक हालत अगर जिस तरह से अभी दिखाया जा रहा है वो अगर कहीं गड़बड़ाया तो जो जिस दौर की बात हो रही है, चाहे वो LIC की बात हो या फिर स्टेट बैंक की बात हो, अगर वो कहीं लड़खड़ाया तो फिर इस देश का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
हम लगातार इस गंभीर मुद्दे पे लोगों से बातचीत करते रहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या होने वाला है।